ਐ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਡਾਂਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। अब मैं तुम्हारी बात सुनूं जिसको वचन का ए नहीं मालूम और बी नहीं मालूम, कि मैं उसकी बात सुनूं जिसने मुझे खड़ा किया है। कौन रोज की रोटी को सुनता है, रोज प्रोग्राम को यूट्यूब पे? अच्छा, अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं सुनते। रोज 1 बजे और शाम को 8 बजे आप मिस नहीं कर सकते इन दोनों चीजों को, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ सेम नहीं है अगर आप इन 2 चीजों में अपने टाइम दे दें तो। एक तो आधा पौना घंटा आपका वचन में निकल जाता है, 1 घंटा आपका प्रेयर में निकल जाता है, तो आप पौने 2 घंटे 1.5 घंटे पहले ही प्रभु को दे चुके हैं। उसके बाद जस्ट अगर आप आधा पौना घंटा अपनी पर्सनल बाइबल पढ़ लें और आधा पौना घंटा अगर प्रार्थना कर लें तो आपका पूरा टाइम परमेश्वर में चला जाता है और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ सेम नहीं होती। आमीन। क्योंकि वो ऐसा टाइम है जहां पर मैंने ये प्रभु से सीखा है। मैं नहीं चाहता मैं 2-2 घंटे आपको बैठकर चुगलियां करता जाऊं और 2-2 घंटे बैठकर आपको अपने एक्सपीरियंस ही बताता जाऊं, क्योंकि लोगों का टाइम प्रेशियस है और शैतान किसी ना किसी रीति से वो वेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि जब हम रोज की रोटी को सुनते हैं, आप ज्यादा गवाहियों को मैं नहीं देने देता वहां पे, आप जस्ट वचन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वर्शिप हम इसलिए करते ताकि हम आत्मा में आ जाएं, वर्शिप करें, हमारी आत्मा खुल जाए परमेश्वर के लिए और हम वचन को रिसीव कर सकें। और शाम को जब आप रोज की रोटी सुनते हैं तो वो जो प्रेयर माउंटेन की प्रेयर सुनते हैं तो कम से कम 25 गवाहियां होती है उस समय की जो अभी हो रही होती, लेकिन आपको मैं 1 या 2 देने देता हूं। रीजन, वो टेस्टिमनी का टाइम नहीं है, वो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने का टाइम नहीं है, वो जस्ट संसारिक और आत्मिक बातों को मिलाकर बताने का टाइम नहीं है, वो जस्ट प्रार्थना का समय है। और आपको मैं कोशिश करता हूं कि वो 45 मिनट, वो 50 मिनट आप कंटिन्यू प्रेयर में चले जाएं, 1 घंटा अगर आप प्रार्थना में चले जाएं, सुबह आपने वचन सुन लिया, आप ऑलरेडी फिर ब्लेस्ड हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ब्लेस्ड है, कोई डेविल आपको रोक नहीं सकता आशीषित होने से। आपको वचन का ज्ञान होगा और ये सबसे अधिक जरूरी है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने 31 नाइट के लिए मुझे प्रोफेटिक वर्ड्स को दिया था तो मैंने बताया था कि प्रोफेटिक वर्ड्स का एक रूल होता है कि जब परमेश्वर आपसे बात करता है आप उसको लिखते हैं। जो लोग आत्मा में बड़े हुए होते हैं उनको ये बात मालूम है कि जब वो प्रार्थना में जाते हैं हमेशा कॉपी और पेन उनके साथ, मेरे साथ कम से कम 10 पेन होते हैं कि एक नहीं चला तो दूसरा चलेगा, तो हमेशा वो मेरे साइड पे पड़े रहते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मैं प्रार्थना में जाऊंगा तो परमेश्वर का आत्मा मुझे रेमा वर्ड देगा, मुझे बताएगा। शुरू से ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आप आत्मा में बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर की जो बात है, जो सीक्रेट्स है आपके साथ परमेश्वर, वो शेयर ज्यादा करता है जैसे जैसे आप परमेश्वर के साथ समयों को बिताते जाते हैं। तो परमेश्वर ने मुझे 31, जब मैं यहाँ पुलपिट के ऊपर था तो ट्रांसपोर्टर के लिए प्रेयर करने के लिए बोला था, लेकिन मैं आपको बताना भूल गया और नेक्स्ट डे से जब मुझे मालूम हुआ कि उनकी हड़ताल शुरू हो गई। और एक और वर्ड परमेश्वर ने मुझे 31 के लिए दिया था, जो 31 नाइट से पहले मुझे दिया था, 2-3 दिन, कितने दिन पहले मेरे को याद नहीं, लेकिन वो पहले दिया था और वो भी मैं भूल गया था बताना। लेकिन जब 18 जनवरी 2024 को उस फोटो को हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, आज तक की फोटो मैंने भेजी थी आपको, इसमें लिखा कि शेयर मार्केट में बुधवार को आए भूचाल से निवेशकों को तगड़ा घाटा कराया है। सेंसेक्स 1628 अंक गिरा, निफ्टी 460 अंक गिरा। 18 जनवरी 2024, इसको जूम करके एक बार डेट दिखा दो, जूम करो, और 18 जनवरी 2024, ये आज तक की वेबसाइट पे अभी भी आप देख सकते हैं। तो जब ये मैंने वेबसाइट को देखा, जब ये न्यूज़ मेरे सामने आई तो मुझे याद आया कि परमेश्वर ने मुझे ये मैसेज दिया था, लेकिन मैंने लिखा नहीं और बताना भूल गया। लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे मैसेज दिया था वो इस मैसेज से बिल्कुल उलट है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बताया कि आने वाले दिनों में इंडिया में जितने अब हैं इससे कई हजार गुना लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और बहुत लोग कामयाब होंगे, बहुत से लोग, क्योंकि ये हिस्सा अब्यूज्ड है। लोगों को लगता है शेयर मार्केट मतलब जुआ, मतलब ये एक जुआरियों का काम है, ये एक रिस्की काम है। उनके लिए रिस्की होता है जो ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन जो इन्वेस्ट करते हैं, मान लो आपके पास 20 लाख है, मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैंने कोई इन्वेस्ट नहीं किया, मेरा दिल करता है करने का, लेकिन मेरा सीए कहता है नहीं करना, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल फिगर हैं, आप एक रिलीजियस फिगर हैं, इसलिए आप इस काम में नहीं जा सकते। तो मैंने परमेश्वर के लिए कई कामों को छोड़ा हुआ है, चाहे मेरे फेवरेट काम क्यों नहीं है। लेकिन मैं ये क्यों आपसे कह रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय में इंडिया में एक रिवाइवल आएगा और वो रिवाइवल होगा इन्वेस्ट करने का
शेयर मार्केट का, जो अब कभी आपने नहीं देखा। आने वाले, अभी देखो मैंने ये न्यूज कब दे रहा हूं, लोग न्यूज तब देते हैं, देख लेते हैं कौन जीत रहा इलेक्शन, उस हिसाब से न्यूज देते हैं। और अफ्रीका में बहुत से पास्टर्स की किरकिरी हुई जब उन्होंने ट्रेंड देख के बोल दिया कि फलाना जीतेगा और जीत कोई और गया, तब लोगों को मालूम हुआ कि ये बंदा सही नहीं है, सिर्फ ट्रेंड देख के, सिर्फ एग्जिट पोल देख के भविष्यवाणी करता है। तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि जब मैं भविष्यवाणी करूं तो मुझे ये नहीं देखना कि दुनिया में क्या हो रहा है, या ट्रेंड क्या कह रहा है, या न्यूज क्या कह रही है, या वर्तमान सिचुएशन में परिस्थिति क्या है। तो जब कोविड से पहले मैंने कहा था कि लोग आपको पंजाब में राशन की लाइनों में खड़े हुए दिखेंगे, तब कोई बीमारी नहीं थी। कोविड आने के बाद आप 100 तरह की प्रोफेसी कर सकते हैं, अभी और एक वायरस आएगा, अभी और एक बीमारी आएगी, वो बात अलग है, लेकिन उससे पहले बताना। अब जो मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले समयों में जो इंडियन लोग होंगे वो इसकी बेदारी स्टार्ट होगी, यानी एक ट्रेंड स्टार्ट होगा शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का। मैं नहीं कह रहा करो, मैं नहीं कह रहा ना करो, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं कि आने वाले समय में इंडिया में क्या होगा। इंडियन इकोनॉमी ऊपर जाएगी और लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। घाटा खाएंगे लोग, कई लोग खाएंगे, वो चलता रहेगा। मार्केट नीचे आ गई, मार्केट ये चलता रहेगा, लेकिन बहुत से लोग इसमें जाएंगे। परमेश्वर ने कहा था एक तरह का रिवाइवल ये होगा। मतलब रिवाइवल कहने का मतलब है कि बहुत से लोग इस लाइन पर चलेंगे और कामयाब भी होंगे। बहुत से लोग आप देखोगे, यंग लड़कों को आने वाले समय में आप देखोगे 16 साल के बच्चे को, 17 साल के बच्चे को इन मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हुए। एक व्यक्ति जिसके पास अच्छे मैनेजर्स हैं, काम करने की समझ है, तो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब उनका पार्टनर बन जाना, कि मैं अपना 20 लाख का काम खोलूं, चले ना चले, क्यों ना मैं मुकेश अंबानी का पार्टनर बन जाऊं, शेयर खरीद लूं। इस वे से लोग जाएंगे और कामयाब होंगे बहुत से। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो मैंने ये आपको तब वर्ड दिया है जब शेयर मार्केट का बुरा हाल है, जब वो रिकॉर्ड नीचे आया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे कहा था कि रिवाइवल होगा इस चीज का और बहुत से लोग इसमें जाएंगे और ये आने वाले समयों में होगा। आप इंडिया को ग्रो करता हुआ देखोगे इसी चीज में। और बहुत लोग, कुछ गुना नहीं होगा कि मान लो आज अगर 1 लाख लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल 2 लाख होंगे, नहीं, कुछ गुना नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा कई गुना होगा, कई गुना, 1000 टाइम्स, और लोग इसमें जाएंगे। तारीफ करो जोर से खुदाबंद के नाम की। अब एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। जो लोग परमेश्वर के साथ समय को बिता रहे हैं, आपके लिए एक बेस्ट टाइम वेट कर रहा है आपका, और आप बड़े कामों को होता हुआ देखने वाले हो अपनी लाइफ। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हाँ, सुनेंगे। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम पसंग तामंग है और ये सिक्किम के रहने वाले हैं। साथ में इनके हस्बैंड आए हैं। इनकी मैरिज दिसंबर 2019 में हुई थी और उसके बाद से अपनी मैरिड लाइफ में तो बहुत खुश थे, लेकिन उसके बाद जब बेबी का सोचा तो ये बहन को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी, और जिसकी वजह से इन्होंने सिक्किम में ही बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर ने स्कैनिंग की, बताया कि यूट्रस में एक मांस वाली रसौली है जो बहुत बड़े साइज की है और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती, डॉक्टर का ये कहना था। उसके बाद मेडिसिन इनको दी खाने के लिए, मेडिसिन खाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा और दोनों ही हस्बैंड वाइफ इतने ज़्यादा निराश हो चुके थे। जब ये किसी फैमिली फंक्शन में भी जाते थे तो वहां पर भी लोग इन्हें बोलते थे कि तुम्हारे बेबी क्यों नहीं हो रहा है, तुम्हारे भाइयों के, तुम्हारे परिवार में औरों के बच्चे हो चुके हैं। ये सुनकर ये बहन बहुत ज़्यादा रोते थे और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते थे, जिस वजह से इनके हस्बैंड ये सोचते थे कि अगर बेबी नहीं हो रहा है तो हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। ये बहन इतने ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे, किसी से भी बात करना पसंद नहीं करते थे, हमेशा यही सोचते रहते थे कि मेरे कब बेबी होगा, मेरे होगा भी कि नहीं। इन्हीं चीज़ों के कारण काफ़ी डिप्रेस हो चुके थे और सिक्किम के 3 बड़े बड़े हॉस्पिटल चेंज करके देखे, दवाइयाँ खाई, कोई रिजल्ट नहीं मिला। और अपोस्टल जी, डॉक्टर ने इन्हें IVF के लिए बोल दिया था। फिर एक दिन इनके हस्बैंड यूट्यूब देख रहे थे और इनको ANM मिनिस्ट्री, अंकुलम मिनिस्ट्री की जो प्रेयर माउंटेन की एक लाइव मीटिंग चल रही थी, इन्होंने वो मीटिंग को अटेंड किया। उसके बाद लगातार मीटिंग्स को देखना शुरू किया। इनको उसी टाइम बिलीव हो चुका था कि मैं यहाँ से जरूर ब्लेस होऊंगा और लगातार मीटिंग को अटेंड किया। फिर 27 नवंबर 2022 को
पहली बार ये यहाँ पे चर्च में मौजूद थे और पहली बार अपोस्टल जी जब आपने प्रार्थना करी कि यीशु मसीह के नाम में आपका रोना कैंसिल है और खुदावंद आज आपको गुड न्यूज दे रहे हैं और अपोस्टल जी इनकी लाइफ में परमेश्वर ने काम किया विश्वास के साथ। ओके, आप इनको माइक दीजिए। आपका नाम बताइए दोनों, हस्बैंड वाइफ। मेरा नाम समीर सुपा, मैं सिक्किम का रहने वाला हूँ। ओके, आपका? मेरा नाम पासंग तमंग। खाना नहीं खाया आज? तो ऊंचा बोलो तो कहते मेरा नहीं नाम खाया। पासंग तमंग। ओके, आप अपनी टेस्टिमनी दो। क्या हुआ आपकी, जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि इनके मांस वाले रसोली है? जी, इनके पेट में जो सूजन होते थे हमेशा, मतलब मंथ के लास्ट में, तो जितने बार भी मतलब ट्राई करते थे तो मतलब बच्चा रह नहीं पाता था। फिर बाद में पता चला कि मतलब अंदर रसोली है। तो उसके बाद मैं ऐसे प्रार्थना में बैठा था मार्च 2022 को, मार्च के महीने में। तो मुझे फायर प्रेयर यहाँ पे देखा। उसके बाद हम लगातार फायर प्रेयर यहाँ पे अटेंड करते थे मिनिस्ट्री। उसके बाद 27 नवंबर 2022 को यहाँ आपने आने का सोचा जी कि अब मैंने ऑनलाइन अटेंड कर ली है, लेकिन अब मैं जाकर प्रार्थना को रिसीव करके आऊंगा। जी। ओके, 27 नवंबर 2022 को संडे मीटिंग में आप यहाँ थे जी। और आप हीलिंग और डिलीवरेंस में आप पहली बार अंकुर मोल्ला मिनिस्ट्री में आए, चर्च में आए जी। और उस समय प्रोफेटिक वर्ड्स को आपने रिसीव किया। एक खास प्रोफेटिक वर्ड था, जी। उसको आपने रिसीव किया और उसके बाद आप वापिस चले गए। जी। उसके बाद क्या हुआ? वापिस आने के बाद क्या उसके हुआ? बाद कुछ 1-1.5 महीने बाद ये बहुत बीमार होने लगी। हाँ। उसको हॉस्पिटल एडमिट कर दिया। उसका अचानक से इसका मतलब वो रसोली डॉक्टर ने बोला कि ये निकल गई। तो आप बताओ क्या हुआ जब आप यहाँ से गए? 1 महीने बाद क्या हुआ? बीमार कैसे हो गए आप? मुझे बहुत पेन हुआ। उसके बाद मैं वॉशरूम चली गई। पेन पेट पे हुआ? हाँ जी। उसके बाद वो रसोली निकल गई। वो रसौली निकल गया। हाँ जी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चेकअप किया तो मेरा कंसीव हो गया था। प्रेग्नेंट थे आप? हाँ जी। ओह जीसस, ये समझ आई गवाही? अगर तो समझ आई है, ऊपर उठा के गर्दन 90 डिग्री पे कर लो और थैंक यू जीसस का नारा लगाओ एक। नहीं, अभी मजा नहीं आया। गर्दन 90 डिग्री पे कर लो और जीसस पापा को एक बार जोर से थैंक यू बोलो। नाच के, झूम के। वो कौन सा सॉन्ग है जिसमें हन्ना का जिक्र हो? हन्ना का जिक्र हो, फास्ट वाला सॉन्ग। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप मेरी बात, आप अपनी टेस्टिमनी को सुना। ओके, आप कितने डॉक्टर्स को चेंज कर चुके थे? वहां पे कितने डॉक्टर के पास गए आप? 3 डॉक्टर। आप 3 डॉक्टर्स के पास, वो सेम बात उन्होंने बोली? हाँ जी। और लास्ट में आईवीएफ का बोल दिया कि आप उसे नेचुरली कंसीव नहीं कर सकती? हाँ जी, हाँ जी। ओके, आपको जब आपने प्रेयर अटेंड करनी शुरू की ऑनलाइन प्रेयर माउंटेन, तो किसने बताया था कि अपने आप आपके सामने आ नहीं गए? नहीं, मतलब मैं ऐसे प्रेयर्स मतलब हम देखते थे। ओके, वो सामने आ गई जी, prayer। रात को मतलब यूट्यूब में आ गया कि ये वो live चल रहा जी, था? लाइव चल रहा था वो। और आपने उसे रिसीव करना जी, शुरू किया? जी। और जब आप कंटिन्यू रिसीव करते गए, एक दिन फैसला किया कि मैं जाऊंगा और जी। जाकर आशीष लूंगा। जी। और उस दिन जो वचन हुआ वो आपने उसे रिसीव किया, जी। प्रोफेटिक वर्ड रिसीव किया। जब ये गए 1 महीने जी। बाद बीमार हो गए, जी। और वो बीमार हो गए तो ब्लीडिंग हुई, जी। रसौली निकल गई। जी। डॉक्टर के पास गए, प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ, जी। वो पॉजिटिव था। पॉजिटिव। और जीसस, जीसस। वो एक्चुअली 28 डेज से प्रेग्नेंट थी। 28 और days- तारीफ दिखाओ जरा। इमेजिन करो, सुनो मेरी बात। कहाँ है? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? ओ सुनो, आप इमेजिन करो, एक बंदा ऑनलाइन अटेंड कर रहा है और कह रहा है कि मुझे वहां जाना है। आपको मैं कई बार बोलता हूं ना कि जब आप प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को रिसीव करोगे, उससे आप लिंक को भेज दिया करो आगे। पता है क्यों? जब लोग उसे देखेंगे ना, परमेश्वर का आत्मा उन्हें खींचेगा अपनी ओर। अब तो सुसमाचार सुनाना इतना आसान हो गया है कि जस्ट उसे बताओ लोगों को कि अच्छा इस प्रेयर को अटेंड करो। अगर परमेश्वर जीवित है वो खींच लेगा। आ जाओ। और इमेजिन करो, यहां से जब गए 1.5 महीने के बाद उल्टा बीमार हो गए।
वो बीमारी नहीं थी। रसौली बाहर आ गई विदाउट कुछ किए। अच्छा, लोग बोलते हैं रसौली बाहर आ गई तो फिर क्या? जब 1.5 महीने बाद डॉक्टर के पास गए, 28 दिन प्रेग्नेंट थी वो। ओ जीसस, इसका ऊंचा करो माइक मेरा। क्या बीमारी है इसको? आज ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। इब्रानिया 2 उसकी 4 में लिखा, साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार। आप जानते, मैंने आपको कंप्लीट गॉस्पल दी है। क्या दिया है? मैंने आपको अधूरी गॉस्पल नहीं दी, सिर्फ हीलिंग नहीं दी, या सिर्फ वचन नहीं दिया। किसी चर्च में तो वचन सुना सुनाकर सुखा दिया लोगों को, क्योंकि इतना वचन सुनाया कि जो सुनाया वो प्रैक्टिकल दिख ही नहीं रहा उनको लगता है कि ये जो सुन मैं रहा हूं ये असली भी है कि नहीं। और कहीं कहीं इतनी हीलिंग है कि वो लोग हीलिंग लेके जाने के बाद सब जगहों पर भी जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वचन की नॉलेज नहीं कि हीलिंग लेने के बाद उसे मेंटेन भी कैसे करना है। इसलिए मैंने चर्च में बैलेंस बना के रखा है। कभी कभी मैं हीलिंग की ओर चल पड़ता हूं, कभी कभी वचन की ओर चल पड़ता हूं, ताकि मैं अपने लोगों को बैलेंस फूड दूं। अगर रोज चिकन दूंगा पेट खराब हो जाएंगे, रोज आलू दूंगा कमजोर हो जाएंगे। हालेलुया। तो इनको बैलेंस फूड देना है, एक अच्छी माँ की तरह, जो माँ समझती है कि बच्चों को आज क्या देना है। पेट थोड़ा खराब है, हल्का देना है, अब थोड़ा भारी देना है, तो आपको मैं हल्का भारा देता रहता हूं। कभी कभी कड़वा भी देता हूं, कभी कभी मीठा भी देता हूं। हालेलुया। क्योंकि एक असली चरवाहा जिसको अपनी भेड़ों की फिक्र है, वो कभी भी भेड़ों की शक्ल देखकर उनको फूड नहीं देगा, या उनको क्या पसंद है इस हिसाब से नहीं देगा। वो उनको वो देगा जो उनकी सेहत के लिए अच्छा है। आमीन। इसलिए आपने इस चर्च को फलवंत होते देखा है। ऐसी सर्दी जब से मैंने सेवकाई शुरू की मैंने आज तक नहीं देखी। और तब भी इतने लोगों का चर्च में आना, शामिल होना हमारे लिए विक्ट्री से बढ़ के है। ये इमेजिन करो, घर से बाहर निकलना मुश्किल था, इतनी ठंड हो रखी। हालेलुया। उसमें लिखा, परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों, अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। कौन देता रहा? परमेश्वर के शैतान। देखो स्क्रीन पे, साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों, लोग बोलते हैं चिन्ह शैतानी होते हैं। यहां क्या लिखा वचन में? 2 तरह के लोग हैं क्रिश्चियन। एक वो जो इमोशनली प्रभु से प्यार करते हैं, 2 तरह के पास्टर्स हैं। एक वो जो इमोशनली प्रभु से प्यार करते हैं लेकिन वचन में पीछे हैं, और जब वो कोई भी बात करते हैं वचन के बीच से नहीं करते। और परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों, अद्भुत कामों, नाना प्रकार के सामर्थ्य के काम। क्या ये सामर्थ्य का काम नहीं? ऐसा क्या हो गया कि एक बंदा 2000 किलोमीटर दूर से चर्च में आता है और चर्च में बैठता है, उस दिन प्रोफेटिक वर्ड स्पेशल होता है, वो रिसीव करता है, वापिस जाता है, 1.5 महीने बाद बीमार होता है, रसौली निकल जाती, डॉक्टर के पास जाता है ये सोच के कि पता नहीं क्या दिक्कत होगी, हाय मर गया, हाय ब्लीडिंग हो रही। डॉक्टर बोलता है बहन जी प्रेग्नेंट हो तुम। और चर्च में आगे खड़ा होता है कि बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया, जस्ट एक मीटिंग। तो परमेश्वर कहता है अपनी इच्छा के अनुसार उसने चिन्ह दिए, अद्भुत काम दिए। क्या परमेश्वर दवाइयों के खिलाफ है? नहीं। क्या यीशु मसीह आईवीएफ के खिलाफ है? नहीं। लेकिन जब कुछ भी काम नहीं आता और चीज कर्स बन जाती है, इसलिए बाइबल में लिखा है जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है, ताकि तुम्हारे श्रापों को खत्म कर सके। फ्रूटफुल ना होना एक श्राप है, क्योंकि जीसस ने कहा जब उसने आदम और हवा को बनाया, यहोवा ने कहा बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। एक आदमी का बिजनेस में ना चलना एक श्राप है, एक औरत का बच्चे पैदा ना कर पाना एक श्राप है। और जीसस ने कहा तुम अगर मुझे क्रूस पे लटका हुआ देखते हो, तुम्हारे लिए मैं श्राप बना, अगर तुम विश्वास करते हो तुम्हारे श्राप मैंने मिटा दिए हैं, तुम श्रापों से मुक्त हो जाओगे। जिस तरह आज ये चर्च अपने श्रापों से मुक्त हो चुकी है और कुछ हो जाएंगे। आमीन ऊंचा बोल के हालेलुया।
उसने कहा परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार, शैतान नहीं, परमेश्वर, चिन्हों, साइंस एंड वंडर्स, जो इस चर्च का नाम है, God's are bearing them witness both with signs and wonders and diverse miracles and gifts of the Holy Ghost according to his own will. परमेश्वर कहता है मैं अपनी इच्छा के अनुसार अद्भुत काम करूंगा चर्च में, मैं चिन्हों को दिखाऊंगा, मैं अद्भुत कामों को करूंगा। लोग बोलते 4 झूठी गवाहियां खड़ी करके इनको फंसाओ। अरे तुम 4 खड़ी करोगे, मैं ऐसी 4000 खड़ी कर दूंगा विद एड्रेस, विद प्रूफ, विद डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट। क्या कर रहे हो तुम लोग? हालेलुया। हमारे पास एक एक का एड्रेस है। जिसने 17 साल पहले भी यहां से आशीष पाई उसको भी पता है, हमें तुम्हारे घर आ जाएंगे कैमरा लेके। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? कि अपनी इच्छा के अनुसार चिन्ह अद्भुत काम। परमेश्वर का फजल आप पर होता है जब आप मुंह देखकर बात नहीं करते, जब आप वचन के साथ प्यार करते हैं और वचन में पक्के रहते हैं। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे उस आयत को। साथ ही परमेश्वर भी अपनी, आप लोग पढ़ेंगे इसको 1 2 3 के बाद। ओके, निकाल लो अपनी अपनी आयत को। बाइबल लेके आए हो कि नहीं? पेन लेके आए हो? ओके, 1 2 3 पढ़ो। छोड़ूंगा नहीं, सबने नहीं बोला, बोलना पड़ेगा। 1 2 3 सब बोलो ऊंची आवाज में। आमीन। कहता परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार चर्च में साइंस के साथ, चिन्ह, वंडर्स, अद्भुत काम, मिरेकल्स, पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा एक समय आएगा जब एक दुर्घटना होगी दुनिया के एक जगह पे जो बहुत बड़ी है, और जितनी करेंसी होगी वो 0 हो जाएगी, और वो लोग कामयाब होंगे जिनके पास सोना और चांदी और भेड़ और बैल और बकरे और जगहें और लैंड और खेत होंगे। कुछ प्रोफेटिक वर्ड्स ऐसे हैं जो कुछ सालों के बाद बुरे होंगे, लेकिन इसलिए कि परमेश्वर नाना प्रकार के वरदानों के साथ अपनी गवाही देता था, तो ये आप लोगों के विश्वास के लिए ये प्रोफेटिक वर्ड नहीं है। लेकिन आज से 50 साल बाद जब कोई इसे सुनेगा उसके रोंगटे खड़े हो जाएं कि ये बता दिया गया था। यशाया की भविष्यवाणियां 700 साल बाद पूरी हुई जब उसने कहा था एक कुंवारी गर्भवती हो, और उसका पति यकीन नहीं करता कि ये कैसे हो सकता है, मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं तुझे त्याग दूंगा। और जब स्वर्गदूत ने आके बताया और उसने वचन को पढ़ा, क्योंकि आप सिर्फ स्वर्गदूत के कहने पर भी विश्वास मत करें, बाइबल कहती है, और वचन से उसे मैच करें। देखा, स्वर्गदूत भी अगर कोई और समाचार तुम्हें सुनाए कि यीशु मसीह नहीं लटका तो बोला श्रापित हो, यानी स्वर्गदूत की बात को भी वचन से जांचो। अगर मुझे ही वो ये कह रहा है कि मैं स्वर्गदूत की बात को भी ना सुनूं, अगर वो वचन से मैच नहीं करती, तो ये दुनिया और दुनिया के लोग मेरे लिए क्या होंगे? अब बताओ। गलातियां 2 उसकी 11 से 16 में लिखा, जब पतरस अंताकिया में आया तो पौलुस ने कहा मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया क्योंकि वो दोषी था।
क्योंकि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वो अन्य जातियों के साथ खाता था, परंतु जब वो आए तो खतना किए हुए लोगों के कारण, यानी यहूदी लोगों के कारण, वो डर के पीछे हट गया और किनारा करने लगा। और शेष यहूदियों ने भी कपट किया और बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। जब मैंने देखा वो सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने एक सबके सामने पतरस से कहा, कैफा से कहा कि जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? पहला तीमुथियुस 5 उसकी 20 आयत। पाप करने वालों को सबके सामने समझा ताकि और लोग भी डरें। अब मुझे यह बताओ, क्या मैं ये देखूं कि वचन क्या कहता है? क्या मैं ये देखूं कि लोग क्या चाहते हैं? आप फैसला करो। वो तो कहता है कि स्वर्गदूत भी अगर कोई और वचन तुम्हें सुनाए तो उसकी बात को मत समझना और ना सुनना। बहुत से पास्टर्स ने मिस्टेक की और मैंने उनको पर्सनली कॉल किया है कि ओके मेरे भाई, ये वाला काम इस तरह से मत करना, इसको इस तरह से लेके जाना, अच्छा तुम अभी ऐसा मत करना। और किसी को मालूम नहीं, आज तक उनकी वाइफ तक को मालूम नहीं होगा, और छोड़ो मेरी वाइफ तक को मालूम नहीं होगा, वो हमें वो भी करना आता है। लेकिन बाइबल कहती है यहां पे क्या हुआ कि पतरस अन्य जातियों के साथ खाता था, लेकिन जब यहूदी लोग आ गए, खतना वाले लोग आ गए, तो पतरस डर के किनारा करने लगा। बाकी यहूदी जो पतरस के साथ थे वो भी उस कपट में पड़ गए, बरनबास भी उस कपट में पड़ गया। जब एक ऐसी पाप को उसने देखा और एक कमी को देखा जिससे लोग इफेक्ट हो रहे थे, तो उसको पब्लिकली उसे रिब्यूक करना पड़ा। क्योंकि अगर अकेला पतरस होता तो वो पतरस को बताता कि भाई ऐसा मत करना, लेकिन उसके साथ बाकी लोगों की स्पिरिट भी खराब हो रही थी, इसलिए उसको पब्लिकली बताना पड़ा कि ये गलत है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ कि उन्होंने गुप्त ਵਿੱਚ डांटना चाहिए ਸੀਗਾ कि उन्होंने। अब मैं तुम्हारी बात सुनूं, जिसको वचन का ए नहीं मालूम और बी नहीं मालूम, कि मैं उसकी बात सुनूं जिसने मुझे खड़ा किया है? हां, तो परमेश्वर ने जिसने मुझे खड़ा किया है, हजारों लोगों को मैं कॉल करता हूं, उनको बताता हूं कि अच्छा इस बात में हमें ऐसे करना है, इस बात में हमें ऐसे करना है। लेकिन यहां पर पौलुस कहता मैंने पब्लिकली उसका सामना किया ताकि बाकी लोग भी उसके कपट में ना पड़ जाएं, ये चीज लीगलाइज ना हो जाए, ये पाप सब एक्सेप्ट ना कर लें, इसको चर्च एक्सेप्ट ना कर ले। इसलिए कहता मैंने पब्लिकली उसका सामना किया, इसलिए नहीं कि उसको गुस्सा था उससे, नो।